आप लोग पूंजी बाजार, इसमें केवल स्टार लगा लीजिए आप लोग ट्रेजरी बिल पे, बस ट्रेजरी बिल पे आप लोग स्टार लगा लीजिए। हाँ, उसमें केवल जो ट्रेजरी बिल है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ पूछता उछता नहीं है। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। ठीक है, दो तरीके का पूंजी बाजार होता है, एक को कहते हैं प्राइमरी या प्राथमिक और एक को कहते हैं सेकेंडरी या द्वितीय। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, सीधे हमारे ही पास कंपनी आ जाती है कि आप हमारा शेयर खरीद लो। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या होता है, हम जाते हैं किसी मीडिएटर के पास कि फला कंपनी का शेयर चाहिए, वो जो है कि हमको चाहिए अब दे दो। ठीक, तो एक होता है प्राइमरी, आईपीओ आप लोग सुनते हैं ना, रोज चर्चा में रहता है कि फला कंपनी आईपीओ जो है कि ला रही है। ठीक है, जो आईपीओ होता है वो प्राइमरी मार्केट में, जो सीधे जनता के लिए जारी होता है, उसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता, ये केवल सर्विस प्रोवाइडर होता है। और सेकेंडरी में क्या, एक मध्यस्थ होता है, जो मध्यस्थ हमारे लिए शेयरों को खरीद के देता है। ठीक है, हाँ पीडब्ल्यू का है, सबका आता है आईपीओ आजकल लगातार आ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए पहला क्या चीज, क्या हमको नहीं समझ में आता सर, क्या चीज, कुछ भी इसका कोई टॉपिक। कहते हाँ हो गया मैंने सर जैसे अभी इसको ना लोकल लैंग्वेज में यूज करते तब तो हमको समझ में आ जाता है, और इसका ये जो लैंग्वेज है इसको, तो इसलिए तो मैं तो वैसे ही लोकल लैंग्वेज में बताता रहता हूँ चीजों को। इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस नहीं किया है, अरे तो जैसे मार्केट से रिलेटेड अभी आएगा, अभी तो शुरू ही किए हैं, आएगा। बाजार क्या है, बाजार एक स्थान है जहाँ क्रेता विक्रेता होते हैं। ठीक है, क्रेता वस्तु को खरीद कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, यही तो है बाजार, वही काम करेंगे। तो लिखिए प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार, धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराइए मत आप लोग। जो क्लास में जब पढ़े रहते हैं ना, और जब खुद से पढ़ते हैं तो बाद में बातें याद आती हैं। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में लिख लीजिए एक लाइन, सीधे निवेशकों के लिए सीधे निवेशकों के लिए जो है कि क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेल टू इन्वेस्टर, सीधे निवेशकों के विक्रय के लिए, सीधे निवेशकों को विक्रय के लिए, सीधे निवेशकों के लिए, सीधे निवेशकों के लिए उपलब्ध। कितना काटा जाए सर, सीधे अरे ठीक है, जो लिख लिया वही लिख लो, सीधे निवेशकों के लिए उपलब्ध या सीधे निवेशकों को विक्रय का स्थान, कोई भी लिख लीजिए, दोनों में से जो समझ में आए लिख लीजिए। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। या क्या, सीधे डायरेक्ट निवेशक खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें क्या है, मीडिएटर नहीं होता है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, लिखिए इसको कहते हैं, लिखिए जो कि पहली बार
द्वितीयक वाले बाजार में। हाँ इसी में पहली बार किसी कंपनी द्वारा, द्वितीयक बाजार में नहीं इसी बाबू इसी में, पहली बार किसी कंपनी द्वारा शेयरों को शेयर, ठीक है, तो शेयरों को हिस्सेदारी। निकालिए सीधे, कंपनी द्वारा शेयरों को प्राथमिक बाजार में जारी किया जाता है। जैसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको बोलते हैं, IPO। यही ऑप्शन बढ़ाता है, कंपनी अपना लिमिट सेट करती है। वो सब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, IPO। परीक्षा में भी यही रहेगा। ठीक है, जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर जारी करती है, पहली बार कंपनी बनी तो उसको पूंजी की आवश्यकता है, तो तुरंत क्या करेगी, पब्लिक में IPO जारी करेगी, शेयर जारी करेगी। ठीक है, तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उसको कहते हैं IPO, और वो किस में आता है, प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पे आइए, द्वितीयक मार्केट। उसमें बस एक लाइन लिखना ही है, द्वितीयक मार्केट। इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट, निवेशकों द्वारा निवेशकों को या निवेशकों से, ऐसे लिखे, निवेशकों द्वारा निवेशकों से खरीद बिक्री की जाती है। निवेशकों द्वारा मतलब जो इन्वेस्टर है, पहले से इन्वेस्ट किया है, ठीक है, निवेशकों द्वारा निवेशकों से खरीद बिक्री की जाती है। मैंने पहले शेयर खरीद रखा है, ठीक, और ये आए कि मुझे शेयर चाहिए, तो अब ये कंपनी से नहीं खरीदेंगे, मुझसे खरीदेंगे। ठीक, तो ये क्या है, सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि कंपनी और उनके बीच में मैं खड़ा हूं। ठीक, तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, निवेशकों द्वारा निवेशकों से खरीद बिक्री की जाती है। हाँ, ठीक, सही पकड़े। वो क्या है, वो मीडिएटर है। और जो IPO जब आएगा तो पहली बार सीधे कंपनी बेचेगी, कंपनी किसी को वेंडर नामित कर देगी। ठीक है, कैसा है कि चूंकि कंपनी तो हर काम नहीं करेगी, तो कंपनी कहेगी कि ऐसा है कि फला कंपनी हमारा वेंडर बन गया है, आप वहां से जो है कि सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। ठीक, पहली बार IPO खरीदना है तो कहां से खरीदेंगे? प्राइमरी मार्केट। जैसे कि अगर मैं कंपनी जारी करेगी, कंपनी बताएगी कहाँ खरीदना है, कंपनी वेंडर नामित करेगी। ठीक है, कि फला हमारा जो IPO है उसका वेंडर फला व्यक्ति है, फला कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी का ही आदमी होगा, एजेंट, और उसी से खरीदेंगे। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन ही, ऐसे थोड़े कि ऑफिस पे जाएंगे, ऑफिस पे कहीं दोरिया में सिम कार्ड थोड़े बेच रहा है, खड़ा रहेगा। ठीक है, तो जब पहली बार कोई कंपनी शेयर जारी करती है, बस इतना ही ध्यान रखिए। क्या हुआ जी, नहीं समझ में आया? ऐसे सुनो, तुमको कोई दुकान खोलना है, ठीक, तो दुकान खोलना, तुमको पूंजी चाहिए, तो तुम दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाओगी, कहोगी कि मुझे पूंजी की आवश्यकता है, मेरे दुकान से आप लोग हिस्सेदारी खरीद लीजिए। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या, प्राइमरी मार्केट, क्योंकि तुमने डायरेक्ट लोगों को बुला लिया अपने पास। ठीक है, इसी को कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, अब तुम्हारा शेयर खरीद लिया, मान लो कि सब लोग एक शेयर खरीद लिए हैं। ठीक है, अब कोई इधर से आए और कहे कि तुम्हारी दुकान की हिस्सेदारी खरीदनी है, तो तुम कहोगे कि अब हमारे शेयर होल्डर से बात करिए, तो ये शेयर होल्डर है, तो अब ये इससे संपर्क करेंगे कि शेयर दे दो, तो क्या हो गया, द्वितीयक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब तुम किनारे,
अब शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर, निवेशक टू निवेशक मामला चलेगा। ठीक हो गया? चलिए, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को खरीद लिया जाता है तो मालिक बन जाएगा। हाँ तो मालिक तो बन ही जाएंगे ना। 50% तो उसके बाद बचा क्या? 50+1। 50+1। चलिए, इसमें जो है कि दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, इसमें एक जगह खाली था, इसमें लिख लीजिए। इसमें प्राइमरी में एक लाइन लिख लीजिए, बस एक पॉइंट लिख लीजिए। इसमें शेयर का निर्धारण कंपनी द्वारा किया जाता है। शेयर मूल्य का निर्धारण कंपनी द्वारा किया जाता है। लिख लीजिए, शेयर मूल्य, जो शेयर प्राइस होगा ना आईपीओ का, वो कंपनी तय करेगी। वो तय करेगी उसके दुकान का एक शेयर कितने रुपए का है। ठीक है? चलिए, अब इसमें लिख लीजिए, का निर्धारण कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है? क्योंकि जो पहली बार बेचेगा वही तय करेगा कि मेरी कंपनी का शेयर का मूल्य कितना है। ठीक है? अब वहां लिख लीजिए द्वितीयक में, इसमें द्वितीयक में लिख लीजिए, इसमें शेयर मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होता है। मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होता है। मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होता है। मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होता है। अब बता रहा, मान लो उसकी दुकान को अचानक से अंबानी की नजर पड़ गई और अंबानी ने कहा कि उसकी दुकान में मैं निवेश करूंगा। ठीक है? तो क्या होगा? तुरंत शेयर का दाम बढ़ने लगे, लोग खरीदने लगेंगे कि अंबानी निवेश करेंगे, अंबानी निवेश करेंगे। तो 10 रुपए का इसका शेयर तय करेंगे, अब 1000 रुपए में बेचेंगे। ठीक, क्योंकि डिमांड बढ़ गया, सब लोग परेशान हो गए कि अंबानी निवेश कर रहे हैं तो शेयर खरीदना है, शेयर खरीदना है। तो रेट डिमांड बढ़ गया तो जो हिस्सेदार है क्या चीज? हाँ, हिस्सेदारी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन शेयर का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि अब मार्केट में हल्ला हो गया कि अंबानी निवेश करेंगे। तो तुम भी सोच रहे हो कि चलो अंबानी कंपनी बनने जा रही है, मैं भी शेयर खरीद लूं, वो भी शेयर खरीद रहे हैं। तो क्या है कि अब ये कहेगी कि नहीं, अब तो मेरे पास 10 ग्राहक है। सेम काम हर्षद मेहता किया था, एक ही चीज। अरे हर्षद मेहता छोड़ो, यहाँ क्लास में ध्यान रखो। हर्षद मेहता इसके पास जाएगा जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, हाँ? जैसे पैसा कम रहता है। हाँ, तो जिसके अब इसके पास रहेगा। अभी थोड़ा कि कह देगी तुम 1 रुपए में दी थी तो 1 रुपए ही मैं लेती हूँ और 9 रुपए तुमको, ऐसे नहीं। ये तो डिमांड बढ़ा तो बढ़ गया। ठीक है? तो जो हिस्सेदार होगा उसका भी वैसे ही बढ़ेगा। क्यों हिस्सेदार क्या क्यों बढ़ेगा? जिसका शेयर है उसका बढ़ेगा ना। शेयर है सर, मान लीजिए दुकान आप बोले उसको, तो वो अब मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ तो परसेंटेज तय होगा ना कि जो दे रहा है वो, कि हम इतना परसेंट हिस्सेदार होंगे। इससे वो तो अलग डीलिंग है ना कि भाई हम कंपनी की 50% हिस्सेदारी, उसके दुकान की 50% हिस्सेदारी खरीद लिए। हाँ, वो अलग चीज हो गया। लेकिन तुम्हारे 50% खरीदने से शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। मार्केट में अलग हुआ कि तुम अंबानी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लोगों को लगेगा कंपनी और बड़ी होगी, तो सब लोग चाहेंगे उस कंपनी का शेयर खरीदें। और ये अपना शेयर कर रही है कि 10 रुपए का शेयर था, कर 1000 में बेचेंगे। डिमांड बढ़ गया, शेयर कम है। शेयर तो किसी कंपनी का 100% ही तो रहेगा। ठीक है? और उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो गए, तो अब जिसके पास 2 शेयर है, किसी के 5 शेयर है, और डिमांड बढ़ा शेयर का तो रेट बढ़ जाएगा। यही होता है सेकेंडरी में। ठीक है? नई कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिट। नई कंपनी पहली बार आएगा ना तो कंपनी प्राइस तय करती है, तो कंपनी का प्राइस तय करती है तो प्राइस बहुत कम होता है क्योंकि वो इवैल्यूएशन से तय होता है। ऐसा नहीं कि सीधे आए कहे कि 5000 रुपए का आईपीओ आएगा, ग्रोथ रेट अगर किया तो एकदम ज्यादा हुआ है, उतने पे ही रहेगा। इसलिए आईपीओ डूब जाता है आजकल। तो सर शेयर मार्केट लगातार आप लोग पढ़ते हैं ना कि आईपीओ आया, आईपीओ डूब गया। क्या बोलो? शेयर मार्केट में तो पैसा ऐसे ही लगता है, हाँ। शेयर खरीदता है। ये जो द्वितीयक मार्केट है ना, वही शेयर मार्केट है। ठीक है? द्वितीयक मार्केट कोई शेयर मार्केट, और अगला नंबर उसी का हम लोग आएगा, उसमें हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे। ठीक है? कंडीशन में क्या है, जैसे पीडब्ल्यू ने लमसम 3,500 करोड़ की 3,000 करोड़ का मतलब आईपीओ सेट किया था, लेकिन उसके पास आवेदकों का आ गया दुगुना। भाई तो अब वो डिसाइड करेंगे ना, उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन।
अब कंपनी डिसाइड करेगी किसको किसको मिला, ठीक है। सब वो अलग प्रक्रिया है। वो तो फॉर्म मंगा लिया ना, कितने लोग चाहते हैं हमारा आईपीओ, ठीक है। अब डिसाइड करेगी कंपनी लॉटरी निकाल के इसके भाग्य में क्या आया, ठीक है। तो जब कोई कंपनी पहली बार खुलती है तो उसको पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो आईपीओ जारी करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसको उसमें जो है ना कंपनी और निवेशकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, बीच में कोई नहीं होता है, ठीक। तो उसको कहते हैं प्राथमिक बाजार। जैसे इसका दुकान था, इसको पैसे की आवश्यकता थी, इसने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि सबको शेयर देंगे, ठीक है, और सबने शेयर खरीद लिया, तो प्राइमरी मार्केट, ठीक है। द्वितीयक मार्केट क्या है, उसका दुकान में कोई एक बार शेयर निकल गया, सब शेयर होल्डर है, अब अंबानी आए कहे कि शेयर खरीदेंगे, तो अब शेयर का डिमांड हल्ला हुआ कि अरे अंबानी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी आ गए, डिमांड बढ़ गया शेयर का। तो सेकेंडरी मार्केट में वो होगा डिमांड सप्लाई से शेयर का मूल्य। स्टॉक एक्सचेंज में ही होता है। आप लोग सुनते हैं कि फला कंपनी, अडानी कंपनी डूब रही है, तो लोग लगते हैं नुकसान की वजह से शेयर बेच रहे हैं, तो मार्केट में बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो शेयर का प्राइस गिर जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग रिलायंस स्मार्ट सुने ना, स्मार्ट बाजार, पहले वो क्या था, पहले वो बिग बाजार था, ठीक है, पहले वो बिग बाजार था, ठीक है। तो अब बिग बाजार हल्ला एमआरएफ का सबसे महंगा है सर, सबसे महंगा है एनवीडिया। तुम लोग कहाँ चले जा रहे हैं, इतना मत सोचो। सर बैठ के लिखा रहता है ना कोहली के वो सब बैट थोड़ा होता है, बैट तो लकड़ी का ही होता है, छोड़ो। तो आप लोग फ्यूचर ग्रुप का था, अब जो है कि उसके शेयर वैल्यू नीचे जा रहे थे, अचानक अंबानी जी ने कहा कि उसको रिलायंस एक्वायर करेगी, तो उसका शेयर बढ़ने लगा, सेकेंडरी मार्केट में लोग लगे शेयर इन्वेस्ट करने, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से काम करता है। बस इसमें दो ही बात हमारे परीक्षा में आता है, ठीक है, कि प्राथमिक बाजार का निम्न में से कौन हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आईपीओ हिस्सा रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा, ठीक। और इसका रेगुलेटर कौन होता है, सेबी। शेयर मार्केट है तो सेबी ही रेगुलेटर रहेगा, ठीक है। और इसे पूछा कौन सेकेंडरी बाजार में का उपकरण नहीं है, तो उसमें आईपीओ है तो आईपीओ नहीं रहेगा। इतना ही हमको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न आता है कि यदि जो है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर से क्या तात्पर्य है, यही आता है, आईपीओ से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, कंपनी द्वारा पहली बार निवेशकों को शेयर जारी करना, ठीक है। तो पहली बार जारी करेगी तो वो आईपीओ हो गया, ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है कि हम लोग को कुछ छोटे छोटे नाम लिख लेने हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कब बना था, एनएससी कब बना था, बीएससी कब बना था, ठीक है। उसमें हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है। हो गया खत्म। अब लिख लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, छोटा सा हेडिंग।